एनिलीन में देखा गया है कि अगर मैं यहां पर कोई ग्रुप लगा दूं, वो ग्रुप मतलब कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, समझ में आ गया होगा तुम्हें जिन्होंने पुराना देखे हुए क्लासेस, ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड बताया था मैंने, बिल्कुल वही, यही वही ऑर्थो इफेक्ट यहां पर भी लगने वाला है। जय श्री राम बच्चों, नीट और जेई की स्पेशल सीरीज में एक बार हम फिर मिल रहे हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। अब तक हमने एसिडिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस करा। आज की क्लास में हम बेसिक नेचर डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक नेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बेसिक नेचर किस बात पे डिपेंड करती हैं, कैसे कैसे चलते हैं, क्या ऑर्डर होता है, क्या लगने पर उन पे क्या फर्क पड़ता है, हम यही सब करने वाले हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं यहां पर स्टार्टिंग से स्टार्ट करूं, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूं, और उसके बाद जब मैं एंड करूं तो एक दो अच्छे आईआईटी के, अच्छे जेई के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो तुम्हारे साथ डिस्कस कर लूं। ठीक है बच्चों, ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मगर अगर तुम पढ़ने के मूड में बैठे हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तुम्हारा कंसेप्ट अगर बिल्कुल जीरो भी है तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करूंगा। तुम हमारे चैनल पे अगर नए हो तो भैया चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, और अगर तुम्हारे चैनल पे पुराने हो तो अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि अब लगातार बच्चों की डिमांड पर जल्दी जल्दी वीडियोस आने के चांस हैं। ठीक है जी, शुरू करते हैं बेसिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो बच्चों, बेसिक नेचर जैसे ही बात आती है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो बेसिक नेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो होता है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का बेसिक नेचर पूछा जाता है। जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, अमीन्स और उसके डेरिवेटिव्स जो होते हैं। अब सबसे पहले एक बात समझने की कोशिश करो कि बेस है क्या, बेसिक नेचर है क्या, उसके बाद सब कुछ आराम से चलेगा। देखो बच्चों, सिंपल सी बात क्या है, हमारे पास एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, उसके ऊपर लोन पेयर है। इट में बी अमोनिया, इट में यहां पर ये क्या पता अमोनिया हो, क्या पता यहां पर एक एल्काइल हो, HHO मतलब प्राइमरी अमीन हो, सेकेंडरी अमीन हो, टर्शियरी अमीन हो, क्या पता बेंजीन हो, एनिलीन वाला हो, तो कुछ भी हो सकता है। बेसिक नेचर किस बात पर डिपेंड करता है? बेसिक नेचर डिपेंड करता है कि नाइट्रोजन अपना ये लोन पेयर कितनी जल्दी दे देगा। बेसिक नेचर डिपेंड करता है कि नाइट्रोजन अपना ये लोन पेयर कितनी जल्दी दे देगा। वो लोन पेयर जितनी जल्दी देके पानी में मौजूद प्रोटॉन को गेन करके ये लोन पेयर के थ्रू अमोनियम आयन बनाएगा, उतना ज्यादा वो बेसिक होगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि बेसिक कौन है, दो शब्दों में बोल लेते हैं। बेसिक कौन है? वो है जो लोन पेयर जल्दी दे दे, वो बेसिक है। या बेसिक वो है जो, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक वो है जिसका ये कॉन्जुगेट आयन स्टेबल होगा, जिसका ये कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल होगा। भाई बेस है ना, तो ये कॉन्जुगेट एसिड होगा, तो जिसका ये कॉन्जुगेट आयन स्टेबल है, जिसका ये अमोनियम आयन स्टेबल है, वो ज्यादा बेसिक है। क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड क्या देखेगा कि यार मुझे प्रोटॉन लेना है, ठीक है, लेकिन प्रोटॉन लेने के बाद मेरा जो कैटायन बनने वाला है, मेरा जो अमोनियम आयन बनने वाला है, क्या वो स्टेबल होगा? अगर वो स्टेबल हो तो मैं भैया प्रोटॉन लूं, नहीं स्टेबल है तो मैं बैठे रहूं ऐसे ही। तो भाई दो बातें हैं, एक ही चीज है, दो अलग अलग तरीके से समझ सकते हो कि बेसिक वो ज्यादा हो सकता है जिसका नाइट्रोजन का लोन पेयर जल्दी दिया जाए, या बेसिक वो ज्यादा हो सकता है जो H प्लस लेने के बाद, अमोनियम बनने के बाद, जिसका कॉन्जुगेट आयन स्टेबल होता हो। इसी बात के ऊपर हम चल रहे हैं। मैं पहले बिल्कुल वही, जैसे मैंने तुम्हें वादा करता, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, लेकिन एंड तक जाते जाते क्वेश्चंस बहुत बढ़िया वाले होने वाले हैं। एक दो क्वेश्चन तो मैं वो डिस्कस करने वाला हूं जो पिछले 2-3 साल से लगातार कभी जेई में कभी नीट में आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान सुनो। जैसे मैं तुमसे बोलता हूं कि ये मेरे पास अमोनिया है और ये मेरे पास प्राइमरी अमीन है, इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन होगा? तो सबसे पहले एक बात पकड़ लो कि भाई बेसिक तो दोनों हैं, ज्यादा बेसिक वो होगा जो लोन पेयर आराम से दे दे। अब लोन पेयर मतलब दोनों दे सकते हैं। अगर ये हमें कह रहे हैं ना कि बताओ ज्यादा बेसिक कौन है, तो पहली बात
कि भैया लोन पेयर तो दोनों ही दे सकते हैं, जो जल्दी दे देगा वो ज्यादा अच्छा बेसिक है। अब लोन पेयर ये ज्यादा जल्दी दे सकता है या ये ज्यादा जल्दी दे सकता है, देखते हैं। हम सबको पता है जो एल्काइल ग्रुप होता है इसका प्लस आई इफेक्ट होता है। अब जब प्लस आई इफेक्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन के पेयर इसको दे रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इसको दे रहा होगा, किसको? अमीन ग्रुप को। अब जब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड नाइट्रोजन पर प्लस आई इफेक्ट के थ्रू एल्काइल ने ही दे दिया, तो अब नाइट्रोजन पहले से जल्दी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिलीज कर देगा। फिर से सुनो, नाइट्रोजन के साथ यहां पर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, वो जो एल्काइल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। अब जब वो प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा तो वो नाइट्रोजन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे देगा। जब उसके पास, नाइट्रोजन के पास यहां से इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाएगा तो वो क्या करेगा? आराम से लोन पेयर दे देगा। और जब वो आराम से लोन पेयर दे देगा तो क्या होगा? वो ज्यादा अच्छा बेसिक होगा इन कंपैरिजन टू अमोनिया, क्योंकि अमोनिया के पास ऐसा कोई एल्काइल ग्रुप नहीं लगा हुआ जो उसको इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दे और इसको लोन पेयर रिलीज करने में हेल्प करे। दूसरे शब्दों में भी सुनो, मैं कह रहा हूं मुझे पूछा गया कि प्राइमरी अमीन और अमोनिया दोनों पे ही लोन पेयर है। दूसरे शब्दों में समझा रहा हूं, सेम क्वेश्चन दूसरी लैंग्वेज में, ठीक। प्राइमरी अमीन और अमोनिया दोनों पे ही लोन पेयर है, दोनों ही बेसिक है। ज्यादा अच्छा बेसिक कौन है? जल्दी से कौन लोन पेयर दे सकता है? तो मैंने क्या बोला था, लोन पेयर वो जल्दी दे सकता है जो लोन पेयर देने के बाद, प्रोटॉन लेने के बाद जिसका जो कॉन्जुगेट आयन बने वो स्टेबल हो। अब देखो ध्यान से, इसका कॉन्जुगेट आयन क्या बनेगा भैया? लोन पेयर दे देगा तो ये H+ लेके ये पॉजिटिव बना लेगा ऐसे, और ये भी H+ लेके यहां पे पॉजिटिव बना लेगा ऐसे, ठीक। लोन पेयर इसने दे दिया, H+ ले वो H+ लिया, लोन पेयर दे तो इसका भी क्या हो गया? इसका भी कैटायन बन गया, कॉन्जुगेट आयन, इस पे भी कॉन्जुगेट आयन बन गया। तो अब जिसका कॉन्जुगेट आयन ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा अच्छा बेसिक होगा। तो इसका कॉन्जुगेट आयन स्टेबल कौन है ज्यादा? देखो जी, जो बच्चे पुराने हैं, हमारी वीडियोस लगातार देख रहे हैं, हमारी क्लास लगातार ले रहे हैं, उनको पता है कि मैंने एक बात क्या बता रखी है। मैंने बता रखी है कि किसी भी कंपाउंड के ऊपर, किसी भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज होना पाप नहीं है, चार्ज दिखना बहुत बड़ा पाप है। याद आया? नकल मारना पाप नहीं है, नकल मारते पकड़े जाना पाप है। तो यहां पर दोनों पे ही पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, कोई बात नहीं, बस वो चार्ज दिखना नहीं चाहिए। चार्ज जितना कम दिखेगा उतना बढ़िया है, ये इस बात को पकड़ के रखना, ये आगे अभी बहुत काम आएगी। चार्ज जितना कम दिखे उतना ज्यादा स्टेबल, क्योंकि चार्ज दिखा तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल के अटैक मार देगा ना, तो ऐसा काम क्यों करेगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक मारे? वो कहेगा मैं लेता ही नहीं भैया, मैं पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि मैंने प्रोटॉन लिया था। अब मैं प्रोटॉन लेके पॉजिटिव हो गया और मेरे पॉजिटिव होते ही नेगेटिव वाले ने अटैक कर दिया, भाई मैं ऐसे काम क्यों करूंगा? तो भैया चार्ज होना चाहिए लेकिन दिखना नहीं चाहिए। अब सबको दिख रहा है यहां पर क्या है? प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा पहले से खत्म नहीं हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसमें तो भाई इसकी हेल्प करने वाला कोई है ही नहीं जो इसके पॉजिटिव नेचर को थोड़ा कम करे, कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड देने वाला है ही नहीं। तो ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट आयन कौन है? ये ज्यादा स्टेबल है, और जिसका कॉन्जुगेट आयन ज्यादा स्टेबल होता है वही अच्छा बेस होता है। तो मैंने तुम्हें क्या समझाया? पहला एक क्वेश्चन क्या लिया? पहला एक कंसेप्ट लिया, उससे तुम्हें इन दोनों कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करी कि अमोनिया और प्राइमरी अमीन में ज्यादा अच्छा बेसिक कौन है। तो हमारे हिसाब से जो अच्छी तरह से लोन पेयर दे दे वही अच्छा बेस। तो देखो बच्चों, मैं अगला एग्जांपल से तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तुमने यही सब चीजें लगानी जो मैंने समझा दिया, पूरी क्लास में यही सब चीजें लगानी है। तो अगली चीज हमारे पास क्या है? हमारे पास है क्या कि हम ये देखना चाहते हैं अमीन और एनिलीन, इसमें से ज्यादा बेसिक कौन है? अब देखो तुम्हें दिख तो रही है यार, दोनों में ही लोन पेयर है, तो वही स्टोरी कि लोन पेयर दोनों में है, दोनों ही बेसिक है। ज्यादा बेसिक वो है जो लोन पेयर देने के बाद भी स्टेबल फील करता हो। तो दूसरे शब्दों में कह रहा हूं कि मैं एलिफेटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन, भाई बेंजीन वाला एरोमेटिक हो गया, ये एलिफेटिक हो गया, इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है? तो लो भाई ध्यान सुनो,
मैंने क्या बताया, ज्यादा बेसिक वो होता है जो लोन पेयर देने के बावजूद भी स्टेबल फील करे। तो ये आयन और नाइट्रोजन जब लोन पेयर दे देगा और H+ ले लेगा, जैसे इसने भी H+ लिया होगा ना, बनाया नहीं है मैंने, बस H+ लिया होगा तभी तो लोन पेयर दिया, और इसने भी H+ लिया होगा तभी लोन पेयर दिया। तो इन दोनों में से जो कॉन्जुगेट आयन स्टेबल है, जिसका कॉन्जुगेट आयन स्टेबल है, वही अच्छा बेस होगा। तो ध्यान से देखो, यहां पर जो लोन पेयर है वो भैया रेजोनेंस में लगा हुआ है। रेजोनेंस से सबको पता है स्टेबिलिटी आती है, और इसने वही लोन पेयर अगर प्रोटॉन को पकड़ने में लगा लिया तो इसका रेजोनेंस आना बंद, इसका लोन पेयर से रेजोनेंस बनना बंद। तो यहां इसका रेजोनेंस बनता था, यहां पर वो रेजोनेंस कम बंद हो गया। किसमें? एनिलियम आयन में। देखो शायद तुम्हें पता है, नहीं पता तो सुन लो। जिसके ऊपर भी पॉजिटिव आके लगता है ना, पॉजिटिव प्रोटॉन आके लगता है, जिसके ऊपर भी प्रोटॉन आके लगता है उसके नाम के पीछे ईएम लग जाता है। जैसे एनिलीन से एनिलियम। एक और एग्जांपल देता हूं ऐसे ही मजे मजे में। जैसे तुमने पानी में H+ लगाया होगा बचपन में, और ये बोला करते थे, क्या बोलते थे इसको? हाइड्रोनियम। तो ये नियम है, ठीक है, ये एक रूल है कि प्रोटॉन लग जाए तो उसके नाम के पीछे ईएम लगा देते। तो मैंने बोला एनिलीन में प्रोटॉन लग गया तो एनिलियम। तो हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि हमारा एनिलीन है, ये हमारा अमीन है, ये हमारा एनिलीन है। ज्यादा बेसिक कौन है? तो मैंने बोला ज्यादा बेसिक ये है। क्यों ज्यादा बेसिक ये है? क्योंकि इसको लोन पेयर देने में दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि ये लोन पेयर अगर दे देता है, अगर ये लोन पेयर दे देता है तो क्या होता है? ये लोन पेयर देता है तो उसकी रेजोनेंस कम हो जाएगी। वो लोन पेयर रेजोनेंस में लगा हुआ है, उस लोन पेयर को तुमने बेसिक नेचर दिखाने के चक्कर में तुमने डोनेट कर दिया, उसकी रेजोनेंस कम हो जाएगी। रेजोनेंस कम हो जाएगी तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और कोई बंदा ऐसे काम क्यों करेगा कि उसकी स्टेबिलिटी फर्क पड़ेगा? तो नहीं करेगा। अब ये तुम्हारी एनसीईआरटी बैक के 3rd क्वेश्चन का पहला पार्ट है। अब उसमें इस क्वेश्चन को कैसे समझाया गया? उसमें इस क्वेश्चन को समझाया गया किस तरीके से? क्वेश्चन ये बोला गया कि एनिलीन, प्राइमरी अमीन और एनिलीन में से पीकेबी वैल्यू ज्यादा किसकी होगी? एनिलीन और अपना प्राइमरी अमीन से पीकेबी वैल्यू ज्यादा किसकी होगी? मतलब इसमें इक्विलिब्रियम थोड़ा घुसेड़ दिया। तो देखो बच्चों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इसका भी समझ लो, इसको भी समझ लो। पीकेबी वैल्यू देखो, जिसका बेसिक नेचर ज्यादा होता है उसकी केबी वैल्यू ज्यादा होती है, मतलब ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक। अब पीकेबी क्या होता है? पीकेबी क्या होगा? पीकेबी होगा -log ऑफ केबी। तो सिंपल सी बात है, जिसका केबी ज्यादा होगा उसका पीकेबी कम होगा। जिसका के भी ज्यादा होगा उसका पी के भी कम होगा। माइनस लोग है ना। देखो तुम्हें अगर याद हो तो तुमने इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ा था? जो ज्यादा एसिडिक होता है उसका पीएच कम होता है। अब ज्यादा एसिडिक कौन होता है? जो ज्यादा H+ देता है। तो जो ज्यादा H+ देता है उसका पीएच कम होता है ना। तो जो ज्यादा के भी होगा उसका पी के भी कम होगा, क्योंकि पी के भी क्या होता है? माइनस लोग होता है। और के भी ज्यादा किसका होता है? जो बेसिक ज्यादा होता है, ठीक। अब मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्राइमरी अमीन और एनिलीन, इनमें से पी के भी ज्यादा किसका कम किसका? तो भैया इसका के भी ज्यादा है। क्यों? ये ज्यादा बेसिक है, इसका के भी ज्यादा है तो इसका पी के भी कम होगा। इसका के भी कम है, क्यों? क्योंकि ये कम बेसिक है तो इसका पी के भी ज्यादा होगा। मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल लगी नहीं होगी। अब तक की जो मोरल ऑफ द स्टोरी, अब तक जो मैंने 2 क्वेश्चन बताए हैं उनके हिसाब से शायद तुम एक बात निकाल पाए हो, ठीक है। मैं तो पहले भी कहा था कि भाई इंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए हमारी क्लास में बिल्कुल एंटर मत होना। हमारी क्लास में अगर एंटर होना है तो उसकी एक शर्त है, पढ़ने के लिए बैठे हो। अगर पढ़ने के लिए बैठे हो तो भैया वीडियो को पॉज कर करके, क्लास को पॉज कर करके नोट्स बनाते रहो, ठीक है। ये सब चीजें काम की हैं, बहुत ज्यादा सीबीएसई में भी काम किया है। सबने, जिन्होंने सीबीएसई दे लिए, 12th क्लास पेपर दे चुके हैं, उनको पता है भैया ये बहुत काम किए। जो इस साल 12th क्लास में
उनको पता लग जाएगा ये बहुत काम किया। मैंने ये क्लास जो बनाई वो इस हिसाब से बनाई है कि 12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, या 12th पास आउट जो नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है जी। तो अब तक का जो मेरी स्टोरी आई है, अब तक की जो स्टोरी आई है उसके हिसाब से बना है कि अमोनिया से ज्यादा बेसिक हमारे एलिफेटिक अमीन है और कम बेसिक हमारे एरोमेटिक अमीन है। अभी इनके बीच में कंपैरिजंस भी ढूंढना है कि अलग अलग तरह के सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो क्या होगा, या इसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होगा तो क्या होगा। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ध्यान से देखो जो मैं करवा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से देखना। अगली चीज जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से देखो। देखो भाई, जो लास्ट में मैंने ऑर्डर लिखा था उसको जरूर नोट कर लेना ढंग से। अब देखो अगली चीज, अब मेरे पास टर्शियरी अमीन है, मेरे पास सेकेंडरी अमीन है, मेरे पास प्राइमरी अमीन है। समझ गए होंगे तुम्हें। हमने अभी बताया था क्या कि अमोनिया से बेटर अमीन्स हुआ करते हैं बेसिक नेचर में, और अमोनिया किससे बेटर था, एनिलीन से था। तो मैं अमीन्स के डिफरेंट टाइप लेके बैठ गया। कौन कौन से, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। हमें इनमें से बताना, बताओ ये तो भैया पता लग गया कि एलिफेटिक वाले ज्यादा होते हैं, इनमें से ज्यादा कौन है। तो सिंपल सी बात, एक ही बात, वही जो अब तक चला हुआ है, प्लस आई इफेक्ट लगाओ। क्यों लगाना प्लस आई इफेक्ट, हम सबने पढ़ लिया कि भैया बेसिक तो सारे ही हैं, सबसे ज्यादा बेसिक वो होगा जो सबसे जल्दी लोन पेयर दे देगा, और सबसे जल्दी लोन पेयर कौन देगा, जिसका कॉन्जुगेट आयन स्टेबल हो। तो भाई इसने दिया इलेक्ट्रॉन, इसने दिया इलेक्ट्रॉन, इसने दिया इलेक्ट्रॉन, तीनों ने इलेक्ट्रॉन दिया नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन पे पहले से लोन पेयर था, आसपास से और इलेक्ट्रॉन है, इसने सबसे इजीएस्ट वे से इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसमें क्या हुआ, इसने भी दिया, इसने भी दिया। इसने ऐसे 3 चीजें थी इलेक्ट्रॉन देने के लिए, इसमें ऐसी सिर्फ 2 ही चीजें इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो बेटर कौन सा रहा, ये, फिर ये, और लास्ट में सिर्फ इसमें एक ही चीज है। तो अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स, सबसे ज्यादा टर्शरी अमीन्स, फिर सेकेंडरी अमीन्स, फिर प्राइमरी अमीन्स। इसे प्लस आई इफेक्ट से देखना चाहो उससे देख लो, लोन पेयर देने की टेंडेंसी से, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होने की टेंडेंसी देखना चाहो उससे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा पॉइंट है, यहां पर एक बहुत बड़ा पॉइंट है, वो तुम्हें आराम से तसल्ली से नोट करना है। टर्शरी ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। टर्शरी ज्यादा बेसिक, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ये जो ऑर्डर है ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान से देखना, ये सिर्फ गैसियस अमीन में ही लगता है। एनसीईआरटी बैक में ही बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, जेई और नीट में भर भर के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसको ध्यान से पकड़ लो। टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी अमीन का जो ये ऑर्डर है, बेसिक नेचर का जो ऑर्डर है, ये सिर्फ किसके लिए, सिर्फ गैस में होता है। अगर इस चीज को पानी में डाल दिया जाए तो भाई ऑर्डर में बदलाव आएगा, और वो बदलाव क्या आएगा वो देखो बच्चों, अब तक का ऑर्डर जो है वो मैंने यहां लिख दिया है, आगे समझने की कोशिश करो। तुम्हें पता ही है अभी मैंने क्या, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी चलता है कब, जब गैस होती है। आगे क्या, अब ध्यान से देखो, मैंने बोला भाई बहुत सुंदर चीज है, बहुत ध्यान से सुनना। सीबीएसई में तो सबको पता है इस चीज के ऊपर भर भर के क्वेश्चंस हैं, जेई और नीट भी तुम्हें छोड़ेगा नहीं इन क्वेश्चंस पे। ठीक है, कंसेप्ट वाइज ध्यान से देखो। अगर इन चीजों को, ये टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी को मैंने एक्वस कर लिया है तो क्या होगा, पानी में डाल दिया है तो क्या होगा, ध्यान देना। देखो बच्चों, पानी में डालते ही 3 फैक्टर काम करते हैं। पहला फैक्टर प्लस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट क्या है, प्लस आई इफेक्ट वही जो मैंने बताया अभी कि इसके अंदर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, इसके अंदर कम है, इसके अंदर बहुत कम है। तो जिसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है वो ज्यादा बेसिक है। तो प्लस आई इफेक्ट काम करता है, वो गैस में भी काम कर रहा था, पानी में भी काम करता है, पानी में हटता नहीं है। तो भैया दोनों में काम कर रहा होता है, और प्लस आई इफेक्ट के थ्रू टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी वाला ऑर्डर चल रहा होता है। मगर
पानी में डालते ही एक फैक्टर और भी काम करता है। कौन सा? वो फैक्टर है कि पानी में वो कितना ज्यादा सॉल्युबल होगा। सॉल्युबल होगा, जितनी सॉल्युबिलिटी होगी उतना बेसिक नेचर होगा। इस बात को अंडरलाइन कर लेना, ये मेन चीज है। जितनी सॉल्युबिलिटी होती है ना किसी कॉन्जुगेट आयन की, वो उतना स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको अलग से भी समझा सकता हूं। अब उसको समझने के लिए जरा ध्यान समझो। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कोई भी एक चीज है, मान लो कोई भी ये था, नाइट्रोजन था, पॉजिटिव था, ये थे, ऐसे था, कुछ भी था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कुछ भी था। ये कॉन्जुगेट बेस, ये सॉरी कॉन्जुगेट, ये आयन जो है, कॉन्जुगेट जो ये कैटायन बना है, ये स्टेबल कब होगा? ये स्टेबल जब होगा जब पानी टू डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव इसके अंदर मिलके बॉन्ड बना ले, जिसको हम क्या बोलते थे, हाइड्रेशन एंड एंथैल्पी निकल जाए। तो जिसके अंदर ये ज्यादा सोल्यूबल हो गया उसके अंदर अच्छे बॉन्ड बनेंगे, ज्यादा अच्छे बॉन्ड बनेंगे तो भाई वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये चीज स्टेबल हो जाएगी। और जिसके अंदर ये चीज स्टेबल होगी वो तो ज्यादा अच्छा बेसिक होगा। तो इस बात को ना बहुत ध्यान से नोट कर लो, इस बात को बहुत ध्यान से नोट कर लो कि पानी में जो अपना ये नेचर है ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि भैया सॉल्युबिलिटी कितनी। अब सॉल्युबिलिटी के हिसाब से जरा देखो, सॉल्युबिलिटी के हिसाब से क्या चल रही है। अब टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, ध्यान देना, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांस हैं, इसके अंदर 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांस हैं, और इसके अंदर 1 भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांस नहीं है। और जिसके अंदर जितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए वो उतना ज्यादा सॉल्युबल हुआ करता है। फिर से देखो, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांस हैं, इसके अंदर 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का चांस है, टर्शरी वाले में 1 भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का चांस नहीं है। तो मतलब इसके हिसाब से तो फैक्टर उल्टा लग गया। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ गया? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। इसमें क्या था? टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, उल्टा हो गया सब कुछ। फिर से समझ लो, मैंने क्या बोला कि एक्वस मीडियम के अंदर सॉल्युबिलिटी, एक्वस मीडियम के अंदर बेसिक नेचर इस बात पे डिपेंड करता है कि जो कॉन्जुगेट आयन बनने वाला है वो पानी में कितना सॉल्युबल है। अगर वो पानी में सॉल्युबल है तो भैया ज्यादा बन जाएगा, क्योंकि उसको पता है मैं सॉल्युबल हो जाऊंगा, स्टेबिलिटी मिल जाएगी मुझे। तो सॉल्युबिलिटी किस बात पे डिपेंड कर रही है? हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करती है। अभी एक फैक्टर पे और भी डिपेंड करवाऊंगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 भी नहीं है। क्या निकल गया है कि भैया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का ऑर्डर चलेगा, क्योंकि यहां पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। एक फैक्टर और है, आराम से समझो। सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ एक बात पे और भी डिपेंड कर सकती है, किस पे? स्टीरिक हिंड्रेंस, कि कितने ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस है। ध्यान से समझना कैसे। इसमें इतने बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, जब इतने बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं तो इस लोन पेयर को लेने के लिए कौन आएगा? स्लो हो जाएगा। इसमें 2 बल्कि ग्रुप है, इससे फास्ट रहेगा। इसमें 1 बल्कि ग्रुप है, सबसे फास्ट रहेगा। फिर से सुनो, स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस क्या कहता है कि इसके अंदर 3 बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। जब 3 बल्कि ग्रुप लगे, और वो भी कैसे बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं? हाइड्रोफोबिक। 10th याद करो, जितने भी अल्काइल थे वो हाइड्रोफोबिक थे, ये पानी में घुलने नहीं देते। उसमें 3 हाइड्रोफोबिक ग्रुप लगे हुए हैं, या तो ऐसे कह लो या ऐसे कह लो। इसमें 3 बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। जब 3 बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं तो क्या होगा? स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, लोन पेयर को लेने कौन आ पाएगा? इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगा, लोन पेयर आराम से चला जाएगा। तो एक फैक्टर कहता है टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, और 2 फैक्टर कहते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। कौन कौन से 2 फैक्टर? हाइड्रोजन बॉन्ड वाला फैक्टर भी कहता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, स्टीरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर भी कहता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, या तुम डायरेक्ट कह दो सॉल्युबिलिटी कहती है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो एक फैक्टर ने कहा टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी होगा, एक फैक्टर कहता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी होगा। लेकिन होता क्या है? होता यह है ना तो इसकी चलती है ना ही इसकी चलती है। एक्सपेरिमेंटली इट वाज, एक्सपेरिमेंटली जैसे ही आया तो भैया एक्सप्लेनेशन खत्म हो गई। हमने ऐसा सोचा था ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब करके देखा जो वो निकल के आया उसको माना जाएगा। एक्सपेरिमेंटली इट वाज नोन दैट ना ऐसा होता है ना ही ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा होता है कि सेकेंडरी वाला ज्यादा सॉल्युबल, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी वाला ज्यादा बेसिक, फिर प्राइमरी वाला, और फिर टर्शरी वाला।
ये वाला बेसिक नेचर निकल के आता है। ना तो ये चल पा रहा होता है, ना ही ये चल पा रहा होता है। ज्यादा बेसिक कौन होता है? सेकेंडरी, प्राइमरी, देन टर्शियरी। और अभी ट्विस्ट खत्म नहीं हुई, अभी इसमें भी ट्विस्ट है। सेकेंडरी वाला सबसे ज्यादा बेसिक, फिर प्राइमरी वाला, फिर टर्शियरी वाला। ये मेरी कंसेप्चुअल था, ये मेरा एक्सप्लेनेशन थी, मगर जब एक्सपेरिमेंट निकल के आया तो भाई सब खत्म हो गया। अब ये नहीं है कि ये पूछे नहीं जाएंगे, पूछे जाते हैं। ये एक्सप्लेनेशन आती है इन चीजों की कि एक्वस मीडियम पे किस किस बात पे डिपेंड करेगा, एक्सप्लेन करो। उसके बाद ये भी आता है कि सीधा ऑर्डर लगाओ, तो ऑर्डर तुम्हें पता होना चाहिए कि ऑर्डर ना तो ये चलेगा ना ये चलेगा। ऑर्डर क्या चलेगा? सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी। और उसमें भी ट्विस्ट, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी, ये वाला ऑर्डर जब ही चलेगा जब आर क्या होगा? CH3 होगा। जब आर क्या होगा? CH3 होगा। ये CH3 लगेंगे, मिथाइल ग्रुप लगे होंगे। अगर मिथाइल ग्रुप नहीं है, एल्काइल तो बहुत सारा हो सकता है ना, सिर्फ मिथाइल ग्रुप हो तभी सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी चलेगा। अगर मिथाइल ग्रुप नहीं है तो ऑर्डर चलेगा सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी। जब आर मिथाइल ग्रुप नहीं होंगे, जब आर मिथाइल ग्रुप नहीं होगा तो सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी। सेकेंडरी आगे रहेगा। जब आर मिथाइल ग्रुप होगा तो सिर्फ क्या होगा? आर मिथाइल ग्रुप है तो सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी है। मतलब सबको क्लियर हो गया होगा, सबको क्लियर हो गया होगा एग्जाम में क्या ज्यादा आता है जो अलग होता है, मार्केट में क्या बिकता है जो अलग दिखता है। यही चीज मेन है। यहां से पता लगता है बच्चे ने कितनी एनसीईआरटी खोद खोद के पढ़ी है, इसलिए ये बहुत मेन है। ठीक है जी, इसी चीज को याद करना है, मगर इसको भूल नहीं जाना है, इसे भूल नहीं जाना। ये एक्सप्रेशन याद होगी तभी तुम इसको अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है जी। अब तक देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ा अमोनिया से ज्यादा एनिलीन, अमीन्स और कम एनिलीन, इनके रीजन भी पढ़ लिया। फिर अमीन्स में भी हमने दो तरह की चीजें पढ़ ली। अमीन्स में टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी है। गैस है तो सीधा टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। और एक्वस है तो हमने दो तरह से, तीन तरीके से फैक्टर निकाल लिए थे, मगर एक्सपेरिमेंटली ये चला क्या? सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी अगर मिथाइल है, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी अगर अल्काइल मिथाइल नहीं है तो। यहां तक का मामला, यहां तक की जो क्लास थी, ये सारी की सारी क्लास वो थी जो तुम्हें बेस पता होना चाहिए, जो तुम्हें आधार पता होना चाहिए हमारे आगे के क्वेश्चंस करने के लिए। क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूं उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा एनसीईआरटी का, ताकि थोड़ा सा दिमाग खुल जाए। बाकी जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा सारे के सारे प्रीवियस ईयर जेईई और नीट के ही करा रहा हूं। मैंने पहले ही कहा था क्लास आज की थोड़ी सी लेंथी होगी, ठीक है। अब मैं, और लेंथी की होगी ये सब तुम्हारी डिमांड है। हमारे बच्चे हमें बार बार बोल रहे हैं कि क्लास की ड्यूरेशन बढ़ाओ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, तो भैया कोशिश कर रहे हैं हम भी कि किसी प्रकार से काम करा जाए। तो यहां तक की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ये बेसिक नॉलेज है, अगर है तो ही हम आगे चलने वाले हैं। नहीं है ये क्लियर, इसको एक बार दोबारा से देखो, बार बार देखो। जब बार बार देखोगे तभी समझ में आएगा, और समझ में आएगा तभी क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है भाई, आगे चल रहे हैं। तो देखो बच्चों, अब तक हमने जो भी पढ़ा है मैंने वो यहां लिख दिया। अब तक हमारे जो भी ट्रेंड है वो यहां चल रहे हैं। हमने बता दिया, अभी पहले हमने पढ़ा कि अमोनिया से ज्यादा अमीन है, कम एनिलीन है। फिर हमने पढ़ा इस अमीन्स में टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी अगर गैस है तो, एक्वस है तो सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी क्यों समझाया मैंने, मगर कब? जब CH3 हो। सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी कब? जब CH3 ना हो तो। ठीक है, तो हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया। अब किसको एक्सप्लेन करेंगे तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब जरा इसको पकड़ लो, किसको? एरोमेटिक वाले को, कि जी इस पे भी तो कुछ हो सकता है ना। तो अभी तो मैं नाइट्रोजन पे चीजें लगा रहा हूं, आगे मैं बेंजीन पे भी सब्स्टिट्यूशन करके दिखाऊंगा। तो नाइट्रोजन पे ये क्या था अपना? एनिलीन था। अब एनिलीन ऐसे ही थोड़ा हो सकता है, एनिलीन तो ये भी हो सकता है, और एनिलीन तो ऐसा भी हो सकता है। और भाई ऐसा वाला भी हो सकता है, एक तो एरोमेटिक है ना भाई, तो एरोमेटिक तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। ये लो, समझ में आ गया होगा अंतर क्या है सब में। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक
बेंजीन है इसके अंदर, 2 बेंजीन है इसके अंदर, 3 बेंजीन है, इनमें कंपैरिजन आ गया तो हम क्या करेंगे? तो इनमें कंपैरिजन आ गया तो हम क्या करेंगे, एक बार ये तसल्ली से बहुत आराम से पेन पेंसिल छोड़ के सुनो। इसके अंदर एलिफेटिक अमीन्स के अंदर जब भी तुम्हें बेसिक का आएगा, बेसिक कंपैरिजन आएगा, तो तुम्हें 2 फैक्टर से कर देना है। पहला प्लस आई, अगर गैस है तो सिर्फ प्लस आई, ठीक। दूसरा अगर एक्वस है तो प्लस आई प्लस सॉल्वेशन, बात खत्म, याद रखना। अगर एरोमेटिक में आए तो तुम्हें सिर्फ एक ही बात करनी है कि जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, ध्यान से लिख के अंडरलाइन कर लेना, जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा वो उतना कम बेसिक होगा। अब यहां पर रेजोनेंस के बनने के बहुत चांस हैं। ये लोन पेयर इस रेजोनेंस में, इस रेजोनेंस में, इस रेजोनेंस में हर काम में आ रहा है। इसमें सिर्फ 2 है, यहां पर सिर्फ क्या है, एक ही जगह पे काम आ रहा है। तो जहां पर जितना ज्यादा रेजोनेंस में वो काम आ रहा होगा लोन पेयर, वो उतना ही कम बेसिक होगा। फिर से जब भी एरोमेटिक वाले में तुमसे पूछा जाए कि बेसिक ज्यादा कौन है, तुम्हें सिर्फ क्या देखना है, रेजोनेंस ज्यादा किसमें है। जिसमें ज्यादा रेजोनेंस है वो सबसे वीक बेस होगा, क्योंकि वो लोन पेयर यहां 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 हर तरफ लगा हुआ है। यहां पर लोन पेयर सिर्फ 2 जगह लगा हुआ है, यहां लोन पेयर सिर्फ 1 जगह लगा हुआ है। तो ये सबसे कम बेसिक होगा इन एरोमेटिक्स के अंदर ही, ये उससे ज्यादा बेसिक होगा, और इन अमंग्स एरोमेटिक्स में ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा। सबसे पहले उस बात को ढंग से नोट कर लो। एलिफेटिक में प्लस आई इफेक्ट देखते हैं गैस के अंदर, एक्वस के अंदर प्लस आई और सॉल्यूशन देखते हैं। एरोमेटिक में रेजोनेंस देखते हैं। मोर द रेजोनेंस लेस द बेसिक नेचर। इसे ढंग से लिख के अंडरलाइन कर लो, नोट्स बनाते चलो, ठीक है भाई। इसी चीज में अब और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, मतलब कि जरूरी थोड़ा है कि मेरे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो जरूरी है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ऐसे ही हो, अमीन्स और एनिलीन्स, और भी तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, उनमें क्या होगा वो भी करा रहा हूं, देखते रहो। लो भाई ध्यान से देखो, तुम्हें समझ में आ गया होगा अब तक के जो भी फैक्टर्स हैं मैंने यहां लिख दिए हैं। अब हम आगे चल रहे हैं। आगे मतलब देखो बेसिक जितना है मैंने तुम्हें बताया, मैंने खत्म कर दिया। अब इसी चीजों को हम यूज करेंगे और हम जेई और नीट के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि जेई और नीट में जो अब तक क्वेश्चंस कराए वो आते नहीं है, वो भी आते हैं, लेकिन ये आगे तो ये ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस माने जाएंगे, क्योंकि वो तो सभी करके चले जाते हैं ना। यहां पर वो क्वेश्चंस होंगे जो कुछ कुछ करके जाते हैं, कुछ लोग करके आते हैं, मेरिट डिसाइड क्वेश्चन से कहते हैं। अब बेसिसिटी ऑफ अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जो और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो उनकी बेसिक नेचर किस बात पे डिपेंड करता है, तो नोट कर लो भाई, 3 बातों पे डिपेंड करता है। पहला, जो नाइट्रोजन लगा हुआ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, ठीक। दूसरा, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है उसके ऊपर प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट कितना आ रहा है। तीसरा, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है अदर देन अमीन्स और ये एनिलीन्स, उसमें रेजोनेंस कितनी बन रही है, इन तीनों के ऊपर चलेगा। अब मैं इन तीनों से एग्जाम्पल निकाल के करा रहा हूं, एक एक एग्जाम्पल निकाल के करा रहा हूं, और सारे एग्जाम्पल्स वही हैं हमेशा की तरह जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। तो पहले इसे स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूं, हमें कंपेयर करने को बोला गया कि भाई ये कंपाउंड है, अब ये ना तो एनिलीन है ना ही ये अमीन है, एक ये कंपाउंड है और एक ये कंपाउंड है। इन दोनों में अच्छा बेसिक कौन होगा, ज्यादा बेसिक कौन रहा होगा, तो देखो बहुत आसान से है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात सबको यह पता जरूर है कि जिसमें एक पाई बॉन्ड आ जाता है, जिसमें एक पाई बॉन्ड आ जाता है, जिसमें एक पाई बॉन्ड आ जाता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और जिसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। हमने ये सुना हुआ है, इसको हम लगा सकते हैं, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। यहां पे एक हाइड्रोजन होगा, यहां पे हर कोने पे कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है ना, जितने हाइड्रोजन होने चाहिए, मतलब ठीक है, वो ध्यान रखना। अब ये sp2 हाइब्रिडाइज है और ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक। इतना पता करते के साथ ही तुम्हें ध्यान से समझने की कोशिश करो जो मैं कह रहा हूं। तुमने 11th क्लास में एक ये पढ़ा हुआ है, क्या, एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। ये तुमने जरूर सुना होगा,
11th क्लास हाइड्रोकार्बन चैप्टर में बहुत जगह यूज हो रहा था। हम पढ़ते थे एल्काइन बहुत एसिडिक होता है इन कंपैरिजन टू एल्कीन एंड एल्कीन। तो तुमने ये पढ़ा हुआ एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है बेसिक नेचर क्या होगा, इससे इन्वर्स चलेगा। तो बेसिक नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर जो होगा वो इन्वर्स होगा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के। क्लियर है भाई? ये तो जब एसिडिक उसके डायरेक्टली है तो बेसिक उसके इन्वर्स होगा। अब यहां पर sp2 में एस परसेंटेज कितनी है 33%, या sp3 में एस परसेंटेज कितनी है 25%। किसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है, एस कैरेक्टर ज्यादा है किसमें, एस कैरेक्टर ज्यादा इसमें है। और जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा हुआ करता, एस कैरेक्टर ज्यादा इसमें है, जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा हुआ करता है वो बेसिक कम हुआ करता है। एस कैरेक्टर कम किसमें है 25% है इसमें, तो ये ज्यादा बेसिक होगा इन कंपैरिजन टू दिस। देखो भाई इसी चीज को मैं दो शब्दों में बोल सकता हूं, फिर से सुन लो, कोई जल्दबाजी नहीं, फिर से सुन लो। इसी चीज को मैं दो शब्दों में बोल सकता हूं कि मैंने देखा हाइब्रिडाइजेशन से या मैंने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, एक ही बात है। फिर से एक बार समझ लो, अगर नहीं समझ में आ रहा फिर से समझ लो। एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि जिसमें जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फिर से, जिसमें जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो उतना ज्यादा एसिडिक होता है। तो इससे उल्टा चलेगा ना बेसिक के लिए। अब बेसिक में क्या होगा, बेसिक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, या बेसिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का बेसिक नेचर इनवर्स चल रहा है, ठीक है, बात खत्म, इसको अलग रखो। अब ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। इसमें s 25% है, इसमें h 33% है, 33%, 25%। तो एस कैरेक्टर कम किसमें, इसमें है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कम किसमें, इसमें है। तो बेसिक ज्यादा कौन है, ये ज्यादा है। तो भैया नाइट्रोजन से, मतलब इन कंपाउंड से अगर कोई और कंपाउंड आता है अदर देन दिस कंपाउंड आता है तो उसमें कैसे कैसे देखते हैं, मैंने बताया पहला फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या हाइब्रिडेशन से देख लेते हैं, जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ध्यान दो। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन भी मैंने इसी चीज के ऊपर निकाला है, एक अच्छा क्वेश्चन मिला है मुझे, ध्यान से सुनो उसको भी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा आसान, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, RCH2NH2, ठीक है, RCH डबल बॉन्ड NH और RC ट्रिपल बॉन्ड N। अब कह रहे बताओ इसमें ज्यादा कौन है, बेसिक कौन है और कम नहीं है। अब इसको देख के तो तुम्हें लगा होगा यार मैंने तो अमीन द्वारा लिख दिया, लेकिन अब आगे देख के तुम समझ आ चुके होंगे, नाइट्राइल भी है, ठीक है जी। अब मैं क्या करूं, अब मुझे कैसे देखना है, तुम्हें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। फिर से ध्यान से देखो मैंने क्या क्या बता रखा है कि भाई कैसे चेक करते हैं अदर देन अदर कंपाउंड्स जो है नाइट्रोजन के, कैसे चेक करते हैं जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे चेक कर लेते हैं, हाइब्रिडेशन पे चेक कर लेते हैं, ठीक। तो यहां पर मेरे ख्याल से ये एक भी पाई बॉन्ड नहीं लगा के बना के बैठा हुआ, ये sp3 है, ये एक पाई बॉन्ड है, sp2 है और ये sp है। आगे की बात खत्म हो गई, खत्म, ये देखते ही खत्म हो गया। क्या ये s है, एस कैरेक्टर ज्यादा है, जब ज्यादा एस कैरेक्टर होता है तो ज्यादा एसिडिक होता है, तो बेसिक सबसे कम होगा इसमें और ये सबसे ज्यादा होगा। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, देखने में बहुत डरावना लगता है, लेकिन क्वेश्चन को एक बार ही समझ गए तो बहुत आसान है। क्या कि भैया एसिडिक नेचर जो होता है वो एस कैरेक्टर से बढ़ता है, तो बेसिक नेचर एस कैरेक्टर से घटेगा। बेसिक नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना कम होगा, उस हिसाब से हमने कर लिया। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए देखो, शायद मुझे नहीं पता तुमने 11वीं कितने ध्यान से पढ़ी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए दो तरीके हो सकते हैं, या तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंपेयर कर रहा हूं, कार्बन की नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की फ्लोरीन से, तो साइज से कर लेते हैं। मगर अगर एक ही एलिमेंट है, यहां भी नाइट्रोजन, वहां पर भी नाइट्रोजन, यहां पर भी नाइट्रोजन, तो एक ही तरीका होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ऑर्डर लगाने का, क्या, हाइब्रिडाइजेशन। इस बात को भी ढंग से नोट कर लेना, काम आएगा। रिपीट कर रहा हूं, अगर अलग अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुझे कंपेयर करनी है तो कैसे करेंगे, साइज से। सिंपल, छोटा साइज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बात खत्म। छोटा साइज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बात खत्म।
अगर एक ही एलिमेंट है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तीनों नाइट्रोजन ही है, अब मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है तो किस पे से चेक करूंगा मैं? मात्र हाइब्रिडाइजेशन से। मोर द एस करेक्टर, मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है जी, मैं इस चीज के ऊपर एक क्वेश्चन और कराने के मूड पे हूं, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करना मैं क्या करा रहा हूं। देखो बच्चों, इसी चीज पे एक क्वेश्चन और भी है, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान से देखना। यहां पर नाइट्रोजन है और इसमें भी यहां पर नाइट्रोजन है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन भी है। अब कह रहे बताओ इन दोनों कंपाउंड में ज्यादा बेसिक कौन होगा? अब सबसे पहले तो हमें पता ही है कि यहां पर हाइड्रोजन है ही है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? ज्यादा जल्दी लोन पेयर कौन दे सकता है, ज्यादा बेसिक कौन होगा? तो वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देख लेते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कैसे देखूं भाई मैं? इसमें तो हाइब्रिडेशन भी सेम है। अब मैं क्या करूं? हाइब्रिडेशन से बताया था, हाइब्रिडेशन भी अटक गई, वो भी सेम आ गई, अब मैं क्या करूं? तो देखो इसमें कुछ ना कुछ तो अंतर है, इसमें ऑक्सीजन लगा रखा है, तो ऑक्सीजन जी इलेक्ट्रॉन खींचता है। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा? अल्टीमेटली नाइट्रोजन से खींचेगा। जब नाइट्रोजन से खींचेगा तो क्या होगा? नाइट्रोजन कहेगा मैं दूसरे के खींचूंगा। अभी लास्ट क्लास में बताया था, समाज का सबसे शोषित वर्ग कौन है ऑर्गेनिक में? हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन कह रहा है मेरा ऑक्सीजन नहीं खींचना, मैं तो एच से खींचूंगा भाई, मैं अब तुझसे खींचूंगा, मेरे को कोई नहीं मिल रहा, मैं क्या और क्या करूंगा, मैं तो ही तुझसे खींचूंगा इलेक्ट्रॉन। तो क्या हुआ? ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा तो क्या हुआ? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। नाइट्रोजन कह रहा है मेरे पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया कम, अब मैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड देने वाली बात तो सोचो मत, मैं तो अब लूंगा। तो ज्यादा बेसिक कौन हो गया? ज्यादा बेसिक ये हो गया। रीजन वही सेम। कैसे चेक करा हमने? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक करा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक करके हमने देख लिया ज्यादा बेसिक कौन है। तो मैंने तुम्हें जो बताया कि जो और कंपाउंड है नाइट्रोजन के, उनमें बेसिक नेचर कैसे चेक करते हैं, तो उसके पहले पार्ट के मैंने क्वेश्चंस कराए। पहला पार्ट क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक कर लो। अब कौन से पार्ट आएंगे? इंडक्टिव इफेक्ट से और रेजोनेंस वाले। ठीक है जी, बने रहो, आगे चलते हैं। चलो भाई आगे चल रहे हैं, आगे देख रहे हैं। तो एक तरह के क्वेश्चन हमने अभी करे हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जज करना तो कैसे करने हैं। अगले टाइप के क्वेश्चंस बड़े आसान तुम्हें आते हैं पहले से, लो खत्म। एक ये कंपाउंड है और एक ये कंपाउंड है, तुमसे बोला जा रहा है ज्यादा बेसिक कौन होगा। तो दो तरीके से कर सकते हैं इसको वैसे तो, लेकिन फिर भी रेजोनेंस से भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी कर सकते हैं। ध्यान से देखो, इंडक्टिव इफेक्ट से भी कर सकते हैं, रेजोनेंस से और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों से कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें दोनों से करके दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। तो लोन पेयर तो देना था ना, लोन पेयर तो देना था, और लोन पेयर यहां पे रेजोनेंस में लग गया भाई साहब, तो ये क्यों देगा? ज्यादा बेसिक ये हो गया क्योंकि इसमें ऐसा कोई रेजोनेंस नहीं है। एक बात फिर से सुन लो, लोन पेयर देना है इसको भी, लोन पेयर देना है इसको भी। जो लोन पेयर जल्दी दे देगा वो ज्यादा क्या होगा? ज्यादा बेसिक होगा। मगर ये लोन पेयर पहले से यहां पर लग गया, कहता भाई मैं यहां जुड़ा हूं, मेरा रेजोनेंस बना हुआ, मैं नहीं हिल रहा। ये कह रहा मेरा कोई रेजोनेंस है ही नहीं, मैं तो हिल रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं। तो ज्यादा बेसिक ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका, ये दूसरा तरीका क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जरूरी नहीं ना कि हमेशा रेजोनेंस बन भी रही हो, इसमें तो बन ही रही है। दूसरा तरीका भैया, यहां पर ना माइनस आई इफेक्ट वाला बंदा लगा हुआ है। अब माइनस आई इफेक्ट वाला बंदा इलेक्ट्रॉन खींचता है। ध्यान से सुनना, जिन्होंने पुरानी क्लास ले रखी है उनके लिए बहुत बढ़िया चीज। भैया रेजोनेंस जो लगा था वो पाई बॉन्ड पे लगा था, लेकिन जो इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा वो किस पे लगेगा? वो सिग्मा बॉन्ड पे लगेगा। जो रेजोनेंस था उसने क्या करा? पाई को घेर लिया। इसने क्या करा? इंडक्टिव इफेक्ट हमने कैसे देखते हैं? सिग्मा पे चलते हैं। तो यहां से इसने क्या करा? इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कम है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कम है तो ये अब आसानी से नहीं जाएगा। मगर ये, इसमें तो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, ये आराम से निकलेगा। दोनों ही फैक्टर कह रहे हैं क्या? ये वाला ज्यादा बेसिक होगा, चाहे मैं इसको रेजोनेंस से सॉल्व कर लूं, चाहे मैं इसको इंडक्टिव इफेक्ट से सॉल्व कर लूं। एक क्वेश्चन और कराऊं साथ साथ, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहो। इन दोनों में मुझसे क्या पूछा जा रहा है, इन दोनों में मुझसे पूछा जा रहा है बताओ किस में कौन ज्यादा बेसिक है। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बारी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ज्यादा बेसिक हमसे पूछा जा रहा है कौन है। बहुत ध्यान से सुनो, देखो इस पे लोन पेयर, इस पे भी लोन पेयर, दोनों ही लोन पेयर हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनो, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, मगर एक मेन बात जो अंडरलाइन करनी है, मगर एक मेन बात यह है कि इसका जो ये लोन पेयर है वो रेजोनेंस में लगा हुआ है, वही एरोमेटिज्म में लगा हुआ है। मगर तुम्हें एक बात पता होगी, नहीं पता हो तो आज पता कर लो, नाइट्रोजन या किसी भी चीज के ऊपर पाई बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है। देखो पाई बॉन्ड भी रेजोनेंस में लग जाता है, पाई बॉन्ड भी एरोमेटिक नेचर में लग जाता है, लोन पेयर भी एरोमेटिक नेचर पे लग जाता है। फिर सुनो, पाई बॉन्ड भी एरोमेटिक नेचर पे लग जाता है, लोन पेयर भी एरोमेटिक नेचर पे लग जाता है, लेकिन दोनों लग सकते हैं, कोई मना नहीं है। इसके अंदर देखो लोन पेयर लगा हुआ है एरोमेटिक के अंदर, जो हमारा बेंजीन हुआ करता है उसके अंदर पाई बॉन्ड की रेजोनेंस चल रही होती है ना, इसके अंदर लोन पेयर की चल रही है, दोनों चल रही होती है। लेकिन अगर कहीं पर ये दोनों ही आ जाए, लोन पेयर भी है और पाई बॉन्ड भी है, तो कौन लगता है? तो हमेशा पाई बॉन्ड लगता है, लोन पेयर नहीं लगता है। फिर से सुन लो, लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों एरोमेटिक में गिने जा सकते हैं, दोनों एरोमेटिक में मदद करते हैं, दोनों रेजोनेंस चला देते हैं, ठीक। एक बात। दूसरी बात, मगर अगर दोनों आ जाएं, इस एलिमेंट में क्या है, पाई बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है, तो हमेशा पाई बॉन्ड ही आता है, लोन पेयर रेजोनेंस में एरोमेटिज्म में इंक्लूड नहीं होता। तो दोनों पे ही लोन पेयर है, मगर इसका रेजोनेंस में इंक्लूड नहीं है, इसका रेजोनेंस में इंक्लूड है। जिसका रेजोनेंस में इंक्लूड है वो तो नहीं भेजने वाला, अल्टीमेटली ये ही अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा, क्योंकि इसका रेजोनेंस में इंक्लूड नहीं है। ये लोन पेयर अगर दे दे तो इसका रेजोनेंस खराब नहीं होगा। बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छी रिपीटेड क्वेश्चंस है, बहुत ही अच्छी जो कंसेप्शनल इसके अंदर हमने टर्म्स यूज करी हैं, उनको ढंग से नोट करो, ढंग से नोट कर लो। और अभी मेरा खजाना खाली नहीं हुआ, अभी हम और क्वेश्चंस भी करा रहे हैं। अभी मैं फुल मूड में हूं और क्वेश्चंस कराने के लिए, लेकिन यहां तक के नोट्स अच्छे बना लेना, सुन के पास होने कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सुना हाँ ठीक है याद हो जाएगा, नहीं याद रहेगा। आराम से अच्छे से नोट्स बना लो, वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा, क्वेश्चंस बार बार देखो हमने किस ढंग के क्वेश्चंस लिए हैं, किस पैटर्न पे क्वेश्चन छाटे हुए हैं, उस पैटर्न को फॉलो करो। तुम्हें पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए उठा के, ठीक है जी। सीरियस कैंडिडेट हो तो ध्यान से देख लेना, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। तुमने पढ़ा है कि हमारे पास अभी एनिलीन था, उसमें हमने पढ़ लिया कि अगर 2-3 बेंजीन लग जाए तो क्या होगा। फिर मैं उसी समय बताया था कि अभी तो मैं नाइट्रोजन के ऊपर बेंजीन बुंजीन बढ़ा रहा हूं, अब उसके बाद मैं क्या करूंगा कि बेंजीन के ऊपर चीजें लगाऊंगा। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो ये हमारा एनिलीन है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब एनिलीन जो है ये कम बेसिक है, लेकिन है तो बेसिक, कम है लेकिन थोड़ा बहुत तो है ही भाई, इनसे कम बेसिक है, वैसे तो बेसिक ही है थोड़ा बहुत। तो इस एनिलीन में जब ये लोन पेयर दे देगा तो क्या बनेगा, एनिलियम आयन। अब इसकी बेसिक नेचर किस बात पे डिपेंड करता है, सिर्फ एक बात पे कि ये एनिलियम आयन स्टेबल है या नहीं है। अगर ये एनिलियम आयन स्टेबल है तो ये ज्यादा बेसिक है, और एनिलियम आयन स्टेबल नहीं है तो भाई कम बेसिक हो जाएगा। फिर से सुनो, ये एनिलीन है, अगर ये क्या करता है, ये H+ लेता है, मतलब प्रोटॉन लेता है, लोन पेयर देता है, तो बेसिक होता है। अब बेसिक होने पे क्या बनाता है, एनिलियम बनाता है। तो ये जो एनिलियम है अगर ये स्टेबल हुआ तो ये बेसिक होगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा। अब बस तुम्हें ये देखना है कि ये स्टेबल कब हो सकता है। तो ध्यान से सुनो, एक बहुत सुंदर चीज बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो तुम ये बात तो समझ ही गए होंगे कि ये हमारा हो गया एनिलीन, ये हमारा हो गया एनिलीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये हमारा हो गया एनिलीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप। नॉर्मल एनिलीन एक इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन लगा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, एक जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकालने वाला आ गया, बहुत ध्यान सुनना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकालने वाला आ गया तो क्या होगा, वो जो यहां पर एनिलियम बनने वाला है, ये वाला जो एनिलियम बनने वाला है H लगने के बाद, उसको इलेक्ट्रॉन निकाल के और पॉजिटिव कर देगा। और जब वो और पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या होगा, हमने क्या बोल रखा है, चार्ज हो लेकिन दिखे ना, उसमें दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब ये लीस्ट बेसिक हो जाएगा अमंग्स। दूसरा, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन देने वाला आ गया, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला आ गया तो क्या होगा भैया, इस पॉजिटिव को कम कर देगा, और अगर इस पॉजिटिव को कम कर दिया तो क्या होगा, तो भैया चार्ज दिखना बंद हो जाएगा, और चार्ज दिखना बंद हो गया तो वो तो बेटर है ना। तो सबसे बेटर ये वाला, फिर ये और फिर ये। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक नेचर को बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिक नेचर को कम कर देंगे। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब तुम्हें पता ही है, आज जो है ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं कि अब तुम्हें क्या करना है, कि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करा रहा हूं इसके ऊपर, एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट बता रहा हूं इसके अंदर, वो भी सुनो। मगर उससे पहले एक बात सुनो कि अब तुम्हें क्या करना है, जैसे कि मैंने अब तक कराए हुए हैं कि इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऑर्थो पे लगाऊंगा, मेटा पे लगाऊंगा, पैरा पे लगाऊंगा, फिर इनको ऑर्थो मेटा पैरा पे लगाऊंगा, उसमें कंपेयर करूंगा, वो तुम्हें अब अपने आप करना है। ठीक है, मैंने तुम्हें 2-3 बारी फिनोल्स में करके दिखाया, कार्बो बेंजोइक एसिड में करके दिखाया, और बताया कि कैसे कैसे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसको देखो दोबारा, इसको अपने आप करो। लेकिन एक क्वेश्चन मेरी तरफ से और देखो बच्चों, अब तक की सबसे बढ़िया चीज जिसका इंतजार तुम अब तक कर रहे थे, तुमने स्टार्टिंग में ही, क्लास के स्टार्टिंग में ही इसका ट्रेलर भी देख लिया होगा। भाई साहब बहुत बढ़िया चीज, ध्यान से देखो, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये मेरे पास एनिलियम आयन है, ये मेरे पास एनिलियम आयन है, और इस एनिलियम आयन में तुम देख रहे हो क्या कि इस एनिलियम आयन के अंदर नाइट्रोजन पे लोन पेयर नहीं बचा है। तो मैं ये कह दूं कि नाइट्रोजन का लोन पेयर आके इसके अंदर रेजोनेंस चला रहा होगा तो बेवकूफी होगी ना, लोन पेयर है ही नहीं उसमें, तो ये रेजोनेंस तो ये वाली तो चला ही नहीं रहा होगा, यहां वाली आके बस ये वाली घूम रहे होंगे। मगर तुमने अपनी किताब में पढ़ा होगा एनिलियम जो होता है मेटा डायरेक्टिंग होता है। भाई मेटा डायरेक्टिंग कैसे हो सकता है, जब वो लोन पेयर दे ही नहीं रहा, लोन पेयर है ही नहीं, तो फिर कैसे चलने वाला है। यहां पर एक बहुत बढ़िया चीज है, शायद मेरे ख्याल से तुमने कभी नहीं सुनी होगी, बहुत कम बच्चों ने सुना होगा, टॉपिक रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। यहां पर रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन का खेल चल रहा होता है। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन खेल क्या है कि ये इधर जाता है और ये इधर आ जाता है, ये इधर जाता है और ये इधर आ जाता है। इससे क्या होता है, यहां पे पॉजिटिव क्रिएट होता है, यहां पॉजिटिव क्रिएट होता है, मतलब रेजोनेंस चलती है, और यहां तो ये रेजोनेंस की वजह से नहीं हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है, ये रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से हुआ है। ध्यान से नोट कर लो इसको कि भैया एनिलियम इज मेटा डायरेक्टिंग बिकॉज ऑफ रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, बिकॉज ऑफ -R इफेक्ट नहीं, रेजोनेंस नहीं, बिकॉज ऑफ रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। और इससे बढ़िया, ये नहीं बढ़ाने बैठा मैं, इससे बढ़िया चीज सुनो। अब मेरे पास एक ये चीज लगी हुई थी, ठीक है जी, ओके जी, तो ये आपस में हाइपर कॉन्जुगेशन में लगे हुए हैं, मान लिया जी। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या चाहिए, वही चाहिए जो रेजोनेंस के लिए चाहिए, प्लेनरिटी, प्लेनर होना चाहिए कंपाउंड। एनिलीन में देखा गया है कि अगर मैं यहां पर कोई ग्रुप लगा दूं, वो ग्रुप मतलब कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, समझ में आ गया होगा तुम्हें जिन्होंने पुराना देखे हुए क्लासेस। ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड बताया था मैंने, बिल्कुल वही, यही वही ऑर्थो इफेक्ट यहां पर भी लगने वाला है कि अगर मैं यहां पर कुछ भी लगा दूं जिसके अंदर जो इसको स्टीरिक हिंड्रेंस दे सकता हूं, मैं कुछ भी लगा दूं जो इसको स्टीरिक हिंड्रेंस दे सकता हूं, तो स्टीरिक हिंड्रेंस मिलते के साथ ही ये चीज आउट ऑफ द प्लेन निकल जाएगी, ये चीज आउट ऑफ द प्लेन निकल जाएगी, बेंजीन के साथ एक प्लेन पे नहीं रहेगी। और जब बेंजीन के साथ एक प्लेन पे नहीं रहेगी तो इसका जो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन था वो रुक जाएगा, और जब रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन रुक जाएगा तो भैया फिर ये कहेगा अब मैं स्टेबल नहीं हूं, अब नहीं स्टेबल हूं, अब मैं क्यों लूं भाई लोन पेयर, पहले मैं स्टेबल हो गया था कि मैंने रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन आ रही थी, अब तो मैं लोन पेयर नहीं लूंगा। तो भाई क्या होगा, ये चीज पहले से लेस बेसिक हो जाएगी, मतलब तुम ऑर्थो पर किसी भी प्रकार की सब्स्टिट्यूशन कर दो,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की, ऑर्थो पे एनिलीन के ऑर्थो पे लगते के साथ ही उसका क्या हो जाएगा, उसका रिवर्स हाइपरकॉन्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये कंपाउंड जो एक प्लेन पे है वो प्लेन पे नहीं रहेगा। पहले कंपाउंड एक प्लेन पे था, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा, वो प्लेन से आउट हो गया। प्लेन से आउट होते के साथ ही रिवर्स हाइपरकॉन्शन रुक गई, और रिवर्स हाइपरकॉन्शन रुकते के साथ ही क्या बना, ये लेस बेसिक हो गया। सबसे आखिरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, इस चीज को जरा ढंग से नोट कर लेना भाई। तुम देख रहे हो जैसा तुम्हारी डिमांड चल रही है वैसे हम काम कर रहे हैं। जो तुम चाहते हो कि इसका वीडियो बनाओ, उसकी क्लास लो, ये टॉपिक लो, वो टॉपिक कराओ, ज़्यादा कराओ, वो हम सब कर रहे हैं। अब तुम्हारी ड्यूटी क्या है कि हमें इसी प्रकार से, ऐसे अभी तक तुम मोटिवेट कर रहे हो, उसी प्रकार से आगे मोटिवेट करते रहो भैया। कम से कम अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा था, एक भी क्वेश्चन, एक भी कंसेप्ट ऐसा था जो हमने आज पहली बार सुना है और सुन के हमारा ज्ञान वृद्धि होगी, तो भैया कम से कम 10 लोगों को शेयर कर दो। सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहने चाहिए इसी प्रकार से, जैसे तुम बढ़ा रहे हो इसी प्रकार से प्यार मिलता रहना चाहिए जैसे अभी तक दे रहे हो। ओके बच्चों, नए क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय श्री राम।